Good evening, students. Today I am explaining the next class 10th Science, NCERT class 10th Science. Firstly, we discuss about the physics and lesson number 10 light reflection and refraction. तो बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है लाइट का और रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है. ओके. और हमारे आसपास जो भी हमारे चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? लाइट. सो लाइट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिन में तो हम सन की लाइट से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, बट जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए रहता है जिससे हमारे को जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दे पाएँ. क्योंकि अगर हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाते वक्त हमारा पैर कहीं टकरा जा सकता है या फिर कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम गिर सकते हैं. इसलिए हमें लाइट्स जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत होती है जिससे हम इन सारी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से मैं फर्स्टली इसमें लाइट को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप देखिएगा कि क्या क्या है इस चैप्टर में. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इन फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ साइंस class 10th NCERT. So I will discuss light. Light is a form of energy that enable us to see around us. Light एक तरह की एनर्जी है जो हमें आसपास के वस्तुओं को देखने के लिए चाहिए रहती है, जिसको हम लाइट कहते हैं. लाइट एक तरह की क्या है? एनर्जी है. और हम इसको एक इन अ जनरल एंड साइंस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं. और लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या किसी वैक्यूम में भी वो कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है. अब मीडियम से यहाँ पे बात आती है कि कोई भी मीडियम हो सकता है. हमारा एयर मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है या वाटर मीडियम हो सकता है. आपने देखा होगा कि जैसे लाइट सन की आ रही है, अगर वो वाटर में पड़ती है तो वाटर से रिफ्लेक्ट होके उसकी कहीं और इमेज बनती है. तो सिमिलरली ग्लास है, ग्लास से अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो वो पूरी की पूरी लाइट हमारे जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है पूरी की पूरी लाइट आ जाएगी. अगर एक तरफ कोटेड है, किसी पेंट करा हुआ है ग्लास पर, वो तो उससे पूरी लाइट नहीं आ पाएगी, उसकी सिर्फ शेड आएगी, यानी 70% लाइट उसमें रह जाएगी, बाकी 30% लाइट हमें ऑब्जेक्ट से दिखाई देगी. ठीक है, आप समझ गए ना लाइट क्या है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द types of objects. There are two types of object. Number 1 luminous objects and number 2 non-luminous object. First of all we discuss about luminous object. luminous objects क्या होते हैं और non-luminous objects क्या होते हैं. तो luminous objects तो वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और non-luminous objects वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो किसी और की लाइट से चमकते हैं. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सनलाइट, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड हैव लाइट नेचुरली. ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नेचुरली लाइट हो, मतलब अपनी लाइट होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा. If any substances glows on passing current, that also falls under the same category. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस ग्लो कर रहा है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो दैट मीन वो भी हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ओके, इसके आगे नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स.
सो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट. इट्स अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. सो इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी दैम. इसलिए हम उनको नहीं देख सकते. टू सी वी नीड अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अराउंड इट. अगर हमें उस नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी. वो ज़रूरी है हमारे लिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉल, मून, ये सब क्या है? ये सब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्नीचर को देख लीजिए आप, कोई भी फर्नीचर टेबल है, चेयर है, तो उस पर जब लाइट पड़ती है, चाहे सनलाइट हो या फिर हमारी ट्यूबलाइट की लाइट हो, अगर जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आएगी और फिर हमारी आइज़ पर जाती है रिफ्लेक्ट होकर, तभी हम उसको देख पाते हैं. वॉल है, दीवार, वो भी हम तभी देख पाते हैं. लेकिन जैसे मून है हमारा, मून भी हमारा क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इस पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिससे वो शाइन करता है. ठीक है, तो आप समझ गए ना ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट मैं इसमें डिस्कस करती हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. अब लाइट की है तो लाइट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती होगी, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है. तो लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इसमें कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में. लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. सेकेंड पॉइंट है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. मीन्स अगर लाइट हमारी आ रही है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो वो उससे घूम करके आ जाती है. मीन्स लाइट, उसकी शेडो आ जाएगी बीच में, उसकी लाइट अपनी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी. थर्ड पॉइंट है लाइट हैज़ ड्वेल नेचर, इट्स वेव एज वेल एज इट्स पार्टिकल. लाइट का जो है ड्वेल नेचर होता है, वो वेव फॉर्म में भी रहती है और पार्टिकल फॉर्म में भी. आपने देखा होगा कि लाइट का कोई भी जब स्लिट से होती हुई आ रही होती है लाइट, या किसी डायरेक्ट लाइट अगर आ रही है और हम अंधेरे की तरफ से अगर उसको देख रहे हैं, शेडो की तरफ से उसको देख रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे. वो पार्टिकल्स जो इन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, जिनको आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसकी एनर्जी E बराबर h होती है, तो वो पार्टिकल फॉर्म में होती है लाइट, और वेव्स फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है लाइट. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज. लाइट कास्ट शैडो. लाइट जो है शैडो भी देती है. इसकी लाइट की जो स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड, वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है. स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी लाइट की वैल्यू है. इसको आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए. इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं. C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. लास्ट, जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन्स. नंबर 1 रिफ्लेक्शन होगा उसमें, नंबर 2 रिफ्रैक्शन होगा उसमें, एंड नंबर 3 एब्जॉर्प्शन होगा उसमें. ठीक है. Thank you so much. Please like and share my videos. If you have any problem, write in a comment box. Thank you so much. Thank you so much.